सो इन दिस वीडियो वट एवर आई बी टेलिंग यू जरूरी नहीं है वो आपको अपने घर से लेके आना है. इट्स जस्ट कि वो हॉस्टल और कॉलेज में असेंशियल है. तो आप वो या तो बाहर से ले सकते हो कॉलेज के, या फिर आप अपने घर से ला सकते हो. इट्स कंप्लीटली योर चॉइस. ठीक है. हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड. सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल आरएक्स विश. आई एम विवेक शर्मा, अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट स्टडिंग इन श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हिमाचल प्रदेश, मंडी. And today I'll be telling you guys some of the important things that you guys need to bring to your hostel or college. तो तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होनी ही चाहिए, क्योंकि जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था कॉलेज में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मेरे को पता ही नहीं था कि लेके भी जानी है या नहीं लेके जानी है, क्या असेंशियल है क्या नहीं है. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट दैट. लेट्स बिगिन इट विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आर द कॉलेज एसेंशियल्स, जो तुम्हें कॉलेज में चाहिए होते हैं. सबसे पहली चीज होती है तुम्हारा स्टेथोस्कोप, राइट. द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू गाइज वुड लुक फॉर इज योर स्टेथोस्कोप. एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो. स्टेथोस्कोप एक्चुअली रिप्रेजेंट्स यू. एंड इसी के लिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, नीट में इतनी प्रिपरेशन करते हैं. तो स्टेथोस्कोप तुम लोग ज़्यादा महंगा भी नहीं ले सकते, ज़्यादा सस्ता भी नहीं लेना है. टेक इट एज अराउंड 1000 या उसके आसपास ही लेना. एक डॉक्टर मोरपेन का आता है, एंड दिस इज आई एम हैविंग इंडो सर्जिकल्स का. तो यू कैन बाय दिस ऑल्सो, इट इज़ ऑफ 1500. तो इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना है, सस्ता ही लेना है. उसके बाद आई मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट व्हाट आर द डिफरेंसेस अबाउट महंगा स्टेथोस्कोप या सस्ता स्टेथोस्कोप, विच वन यू शुड टेक. तो वो उससे देख के डिसाइड कर लेना, बट गेट अ स्टेथोस्कोप क्योंकि दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड सेकेंड थिंग दैट कम्स इज अ एप्रन. तो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या होता है कि आपका एप्रन या तो कॉलेज बना के देता है या फिर आपको घर से खुद लेके जाना पड़ता है. एंड देयर आर सम शॉप्स आउटसाइड योर कॉलेजेस. आई विल बी टॉकिंग अबाउट द पेरिफेरल मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि उनमें बहुत कम ऑप्शंस होते हैं. जो कॉलेजेस सिटी में होते हैं उनमें आपको अवेलेबिलिटीज बहुत इजीली हो जाती है हर चीज़ की, लेकिन जो पेरिफेरल कॉलेजेस होते हैं उनमें आपको चीज़ें नहीं मिलती है, बड़ी डिफिकल्टी से मिलती है. मिलती है तो महंगी मिलती है. तो समटाइम्स इट्स बेटर टू गेट इट फ्रॉम योर होम ओनली. सो एप्रन इधर कॉन्टैक्ट योर सीनियर्स कि आपको कॉलेज से मिलता है कि नहीं मिलता है, और अगर नहीं मिलता है तो ब्रिंग योर एप्रन. कॉलेज का लोगो आप कॉलेज की वेबसाइट से उठा के अपने यहाँ पे लगवा सकते हो, वो एम्ब्रॉयडरी हो जाती है, कर देते हैं. या फिर यहाँ पर आकर आपको शायद पॉकेट्स दी जाती हैं जो आप अपने वाइट कोट पे लगा सकते हो, बिकॉज वाइट कोट सेरेमनी भी होनी होती है. नाउ कमिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत लोगों को फिजियोलॉजी में बोला जाता है कि गेट बीपी इंस्ट्रूमेंट्स, के बाद उसको स्पिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं, तो वो लेके आना है तुम्हें ट्यूनिंग फॉर्क लेके आनी है. तो ये सारी चीज़ें नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है, ये इसके बिना भी काम चल जाता है. ग्लव्स फॉर एनाटमी. अब तुम जब डाइसेक्शन करते हो तो तुम्हें ग्लव्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. कुछ कॉलेजेस में ग्लव्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बट कुछ कॉलेजेस में बच्चों को घर से लेके आना है, तो हमारे यहाँ खुद लेके जाते हैं. देन यू नीड ग्लव्स ऑल्सो. तो एक ग्लव्स का एक पूरा पैकेट आता है, इतना बड़ा स्क्वायर रेक्टेंगल जैसा क्यूबॉइड, तो वो तुम ले सकते हो. देन कम्स द इंस्ट्रूमेंट्स, द डाइसेक्शन किट. तो डाइसेक्शन किट मोस्टली सीनियर्स से मिल जाती है. सीनियर्स की किसी काम की नहीं रहती वो फर्स्ट ईयर के बाद, सिर्फ फर्स्ट ईयर में इट इज़ इंपॉर्टेंट, उसके बाद उसको कोई काम नहीं होता. तो डाइसेक्शन किट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, वो तुम सीनियर्स से ले लेना, ज़रूरी नहीं है खरीद के लाना. बट अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा सामान सारा तुम्हारा ही हो तो तुम ला भी सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बहुत सारी हिस्टो पेंसिल्स चाहिए होती है तुम्हें. हिस्टोलॉजी में हिस्टो पेंसिल्स आर डिफरेंट, वो तुम ऑनलाइन सर्च कर लेना. वो एक आपकी पर्पल होती है, एक आपकी वॉयलेट या पिंकिश कुछ ऐसी जैसी होती है. दो पेंसिल्स होती हैं जिससे आपको हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स बनाने होते हैं, वो आपको बाहर से मिल जाएगा. देन यू हैव टू कैरी योर बुक्स और नॉट. दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस. आई विल बी टेलिंग यू व्हाट बुक्स यू एक्चुअली नीड, बट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू कैरी योर बुक्स टू कॉलेज ऑन द वेरी फर्स्ट डे. ये स्कूल नहीं है जहाँ पे आपको डांटा जाएगा बुक्स के लिए. भले ही कुछ प्रोफेसर्स बोल देते हैं, बट दे गिव यू टाइम कि ताकि बच्चा अपना सॉर्ट कर सके कि उसको कौन सी बुक लेनी है, कौन सी बुक नहीं लेनी है, सीनियर्स से लेनी है, खुद से खरीदनी है, क्या करना है. तो ऐसा कोई यहाँ पे रूल्स नहीं है कि यू हैव टू गेट बुक्स फ्रॉम योर होम ओनली, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग एनीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है. चिल करो, नीट खत्म हुआ है तुम्हारा, अभी फर्स्ट ईयर शुरू हो रहा है. एंजॉय, बिकॉज फर्स्ट ईयर द बेस्ट ईयर यू विल एवर हैव इन योर लाइफ. तो बुक्स के पीछे मत भागना अभी से ही. कंसल्ट योर सीनियर्स, दे विल टेल यू. कुछ बुक्स आपके सीनियर्स ही दे देते हैं कभी कभी. देन कमिंग अपॉन आईपैड. अगर आप आईपैड ला रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं ला रहे तो इट्स नॉट अ वेरी नेसेसिटी आउट हियर.
लैपटॉप इफ यू कैन ब्रिंग, बिकॉज पीपीटीज बनाते हैं, इतनी नेसेसिटी नहीं है, बट अगर है तो ले आना, छोड़ के मत आना. द डॉक्यूमेंट्स, कीप योर डॉक्यूमेंट्स इन कॉलेज ओनली. अपने हॉस्टल में ही रखना है डॉक्यूमेंट्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कभी आप कुछ काम कर रहे हो, कभी कुछ काम कर रहे हो, यू कैन नॉट गेट फोटोग्राफ्स फ्रॉम योर हाउस, तो कैरी योर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद यू. बाकी जब घर जाओगे धीरे धीरे यू विल सेटल, तो पता चल जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखने हैं, कहाँ नहीं रखने हैं. ठीक है. नाउ लेट्स कम अपॉन द रूम एसेंशियल्स. तो रूम एसेंशियल्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपका बेड. तो सबसे पहले बेड का साइज पता कर लेना, बिकॉज जो बेड पे जो मेट्रेस होती है वो लानी पड़ती है, एंड वो लाने के लिए साइजेस डिफरेंट होते हैं. हमारा जो बेड था, सीनियर्स ने ऑलरेडी बता दिया था कि 6.5 फीट का होता है, तो वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए जो मेट्रेस होती है. तो इस हिसाब से यू कैन गेट योर मेट्रेस. पिलो ला सकते हो, एंड बेड शीट, पिलो कवर, ये सब आप ला सकते हो. नेक्स्ट आफ्टर दिस वी हैव जो तुम्हारे अलमीरा में हैंगर्स लगते हैं तुम्हारे कपड़ों के लिए अरेंज करने के लिए, जितने भी हैंगर्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वॉल पे जो हैंगर्स लगते हैं वो इम्पॉर्टेंट. ऐसे स्टिक होने वाले जो हैंगर्स होते हैं, लैप को टांग दिया अपना, वो काफ़ी काम आते हैं. स्टेथोस्कोप टांग दिया, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. देन द पिन बोर्ड विच वी हैव, जिस पे आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क लगा सकते हो, ग्रीन बोर्ड टाइप्स. उसमें आप अपने वीकेंड प्लान्स या फिर आपके जो भी एग्जाम्स आ रहे हैं, कैलेंडर, सब कुछ उस पर पेस्ट कर सकते हो पिन के थ्रू. तो वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. आप म्यूर जग ला सकते हो या फिर बड़ी बॉटल ला सकते हो, क्योंकि जब आप दूसरे फ्लोर पे होते हो जहाँ पे वाटर कूलर नहीं होता, उसके बाद आपको जब वाटर कूलर से पानी भरने जाना पड़ता है हर 2-3 घंटे में, तो बहुत गुस्सा आता है. इसलिए इट्स अ बेटर ऑप्शन टू गेट अ म्यूर जग. वो तुम्हें यू विल एक्चुअली नॉट रिग्रेट अबाउट इट. देन अबाउट द ब्लैंकेट, गेट अ मोटा वाला ब्लैंकेट, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है. ऑब्वियसली हमें हिमाचल से यहाँ पे ठंड होती है, तो गेट दैट मोटा वाला ब्लैंकेट. एंड एक पतला वाला भी रखना, बिकॉज वैरी करता रहता है. और तो वैसे भी नवंबर दिसंबर आर द मंथ्स ऑफ विंटर, तो ज़रूरत पड़ेगी. देन कमिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी केटल होती है. केटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपको हर रात आपको जब ठंडी होती है तो यू नीड अ गर्म पानी, उस टाइम पे बहुत ज़रूरत पड़ती है उसकी. मैगी बनानी पड़ जाए, यू डोंट हैव एनीथिंग, तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. तो केटल इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट. दूध गर्म करना पड़ जाए. देन कमिंग अपॉन द कुक टॉप या फिर इंडक्शन, वो भी आप ला सकते हो अगर आपको शौक है कुछ खाना बनाने का या फिर कुछ भी छोटा मोटा बनाने का, तो इट ऑल्सो हेल्प्स. देन कमिंग अपॉन ड्रायर, उसका इतना ज़्यादा सीन नहीं होता है. हीटर, ऑब्वियसली अगर आप ऐसे एरिया में आ रहे हो जहाँ पे सर्दियाँ ज़्यादा हैं, तो हीटर की बहुत ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट 0 पहुँच जाता है कभी कभी, तो उस टाइम पे यू नीड हीटर. एंड हीटर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लाइक पीपल हेयर कीप अ चेक ऑन स्टूडेंट्स, कर लेते हैं 6 महीने में एक बार चेकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी किसी के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चले भी जाते हैं. बट संभाल के रखना, छुपा के रखना. अगर तुम ऊपर वाले फ्लोर्स पे होते हो तो ऑलरेडी पता चल जाता है कि नीचे चेकिंग हो रही है, तो तुम छुपा सकते हो. वॉशिंग मशीन्स की बात करें तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स पहले कुछ बच्चे लाए थे, लॉन्ड्री है यहाँ पे, लेकिन बच्चों ने लॉन्ड्री के अलावा वॉशिंग मशीन्स अपने पैसों से खरीदी थी, जिसको फिर उसके बाद सील कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि सारा वोल्टेज जो ड्रॉप हो रहा है वो सिर्फ वॉशिंग मशीन्स की वजह से ही हो रहा है. तो वॉशिंग मशीन यहाँ पे ऑप्शनल होती है. नाउ कमिंग अप ऑन द ग्रूमिंग एंड टॉयलेटरीज, तो अपना जितना भी तुम्हारा पर्सनल ग्रूमिंग का सामान है वो सब लेके आ जाना. बकेट है, तुम्हारा मग है, ये सब मत भूल कर आना, या फिर यहाँ से ले लेना जैसा भी है. देन टूथपेस्ट, टूथब्रश, एवरीथिंग योर पर्सनल हाइजीन वाला थिंग सारा. उसके बाद आता है आपका एक फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट एंड फॉर्मल शूज. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाइवास में बहुत काम आते हैं. गेट एटलीस्ट 2-3 पेयर. अगर नॉर्मली फर्स्ट ईयर में तुम्हें कंपलसरी नहीं है ये सब पहनना, तो गेट इट एटलीस्ट फॉर योर वाइवास, क्योंकि उसमें तुम्हें एकदम फॉर्मल बन के जाना होता है, और कुछ ओकेजन्स ऐसे होते हैं जिसमें फॉर्मल्स पहनने होते हैं, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गेट फॉर्मल शूज स्पेशली. उसके अलावा आपको अगर डेकोरेशन का बहुत शौक है कि भाई अपने रूम को एस्थेटिक बनाना है, ये पेस्ट करना है, वो पेस्ट करना है, लाइट लगानी है, ये करना है, वो करना है, तो यू कैन ब्रिंग बेस्ड ऑन योर पर्सनल चॉइसेस. जितनी भी असेंशियल चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं. That's it for this video. If you feel like, yeah, if any of the seniors are watching, people who are actually in medical college, who have been through their first year, अभी recently second year में आए हैं, तो please comment में बता देना if I forgot something. But most of the things I've told you guys. So see you in the next video where I'll be telling you about the stethoscope that you should bring to your first year, that is essential, and what type of stethoscope you should buy,
उसके अलावा I'll be telling you about the books which you should get in your first year and कैसे कब लेनी है कब नहीं लेनी है. I'll try to make it soon. So see you. Bye bye.